जो टैक्स है वो शुरू से पुराने ज़माने से ही चलते हैं। पहले राजा लोग लेते थे, कर लेते थे, फिर उसके बाद लगान हो गया, लगान के बाद लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। पर टैक्स वैसे के वैसे ही रहे, जिससे जनता आज तक अपने मन से टैक्स नहीं देती, गवर्नमेंट की लाठी की वजह से देती है। दूसरी बात देखो, वो भी सही है कि गवर्नमेंट चलेगी कैसे, देश चलेगा कैसे, देश का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश का इतना बड़ा जो भी इनके सिस्टम है, वो किस तरीके से हर कोई अपनी तरफ से तो पैसा, गवर्नमेंट सरकार कौन सी है, हमारी जनता से चुनी हुई है, तो पैसा आएगा कहाँ से? हम ही देशवासियों की वजह से ही आएगा। तो देश आएगा नहीं, देश मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। जैसे अभी आपने श्रीलंका का हाल देखा, मतलब टैक्स बहुत ज़रूरी है, हम काम करते हैं, हमें देना ही होगा। लोग कहते हैं कि किसान है, रीढ़ की हड्डी ये है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कृषि प्रधान देश है हम, पर आज के युग में भी व्यापारी भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी है तो ये जो व्यापारी है वो उस रीढ़ हड्डी के मन के हैं। एक भी मन का इधर उधर से खिसका तो समझो आप झुक के चलोगे, आप उठ नहीं पाओगे, बेड पे लेट जाओगे। मतलब मनकों का इतना है, रीढ़ की हड्डी में इनकी इतनी ज़रूरत है। मतलब व्यापारी वर्ग को ना शुरू से ही हमने निगलेक्ट किया है इनको। या तो ज़्यादातर हमारे समाज में ये हुआ है कि इनको हम चोर समझते रहे हैं कि हाँ ये टैक्स की है, ये चोरी है, ये है। क्योंकि देखो, मैं कहता हूँ जितना ईमानदार, जितना संघर्ष ये व्यापारी वर्ग करता है, अपनी इतनी मतलब ना गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें मिलती हैं ज़्यादा, ना वातावरण होता है, फिर भी वो खड़ा होता है, व्यापार करता है, सरकार को टैक्स देता है। सरकार उसी टैक्स से ये सब अपनी जो कोई भी सरकार आती है अपने वादे करती है, किससे पूरे होते हैं? इसी व्यापारी वर्ग से, जबकि इस व्यापारी वर्ग को उतनी इज्जत दी नहीं जाती। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ। तो मैं अज दीपक सूरी जी तुहाडा न्यूज़ लिंकर्स दे नाल जुड़न दे उत्ते हार्दिक स्वागत करदा वां। ते मैं GST दे मुद्दे दे उत्ते, क्योंकि तुसी राजनीतिक विश्लेषक दे नाल एक अच्छे व्यापारी भी हो, तुहाडा व्यापारी वर्ग दे नाल काफ़ी संपर्क रहिंदा वा। मैं अज जानना चाहूँगा कि ये GST दी अचानक जिहड़ी मार है, जिसनूं कहा जा सकदा व्यापारियों ते पई है, लोगों ते पई है। आए दिन अजकल अखबारां दे विच असीं पढ़ रहे हैं कि फलानी फैक्ट्री सील करती है, फलानी फैक्ट्री से GST की रेड हो गई है। इस बारे तुसी दर्शकों के नाल अपने विचार साझे करो। जोगेश्वरी जी, फिर तो एक बारी नमस्कार तुहाडा ते तुहाडे दर्शकों का। GST देखो, जो टैक्स है वो शुरू से पुराने ज़माने से ही चलते हैं। पहले राजा लोग लेते थे, कर लेते थे, फिर उसके बाद लगान हो गया, लगान के बाद लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। पर टैक्स वैसे के वैसे ही रहे, जिससे जनता आज तक अपने मन से टैक्स नहीं देती, गवर्नमेंट की लाठी की वजह से देती है। दूसरी बात देखो, वो भी सही है कि गवर्नमेंट चलेगी कैसे, देश चलेगा कैसे, देश का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश का इतना बड़ा जो भी इनके सिस्टम है, वो किस तरीके से हर कोई अपनी तरफ से तो पैसा, गवर्नमेंट सरकार कौन सी है, हमारी जनता से चुनी हुई, तो पैसा आएगा कहाँ से? हम ही देशवासियों की वजह से ही आएगा ना। रेवेन्यू बिल्कुल बिल्कुल। तो देश आएगा नहीं, देश मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। जैसे अभी आपने श्रीलंका का हाल देखा। मतलब टैक्स बहुत ज़रूरी है, हम काम करते हैं, हमें देना ही होगा। पर बात यह है कि टैक्स लेते समय, जैसे पहले समय में ना राजा लोग सुनते थे, ना अंग्रेज़ सुनते थे, इस समय भी वही है कि डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार भी टैक्सों के बारे में जनता की सुनती नहीं है।
अब थोड़ी सी बातों में पिछले थोड़े दिनों में इन्होंने दूध और पनीर के ऊपर, आटे के ऊपर लोगों के बहुत मन के ऊपर टैक्स लगा दिया, ये कर दिया। गरीब जनता वैसे ही पर आम ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर है। लोग भी मोदी जी ये है, देखो इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। ये टैक्स है, देश को चलाने के लिए टैक्स चाहिए। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। जी जी। आज लोगों को भरमाया जा रहा है कि हाँ मोदी जी ने इसके ऊपर भी लगा दिया। लोगों को ये नहीं पता कि जब वैट था तब राज्य सरकारें वैट के रूप में चावल के ऊपर 5% था, हर चीज़ के ऊपर था, वैट लेती थी। आज क्या हो गया, जीएसटी जिसको आज विपक्ष वाले बोलते हैं गब्बर सेल टैक्स। तो मैं टैक्स देखो वो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा है कि देखो व्यापारी वर्ग टैक्स कहाँ से आता है, सिर्फ एक व्यापारी वर्ग से। व्यापारी लोग कहते हैं कि किसान है, रीढ़ की हड्डी ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कृषि प्रधान देश है हम, पर आज के युग में भी व्यापारी भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी है तो ये जो व्यापारी है वो उस रीढ़ हड्डी के मन के हैं। एक भी मन का इधर उधर से खिसका तो समझो आप झुक के चलोगे, आप उठ नहीं पाओगे, बेड पे लेट जाओगे। मतलब मनकों का इतना है, रीढ़ की हड्डी में इनकी इतनी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब व्यापारी वर्ग को ना शुरू से ही हमने निगलेक्ट किया है इनको। तो ज़्यादातर हमारे समाज में ये हुआ है कि इनको हम चोर समझते रहे हैं कि हाँ ये टैक्स की है, ये चोरी है, ये है। क्योंकि देखो मैं कहता हूँ जितना ईमानदार, जितना संघर्ष ये व्यापारी वर्ग करता है अपनी इतनी, मतलब ना गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें मिलती हैं ज़्यादा, ना वातावरण होता है, फिर भी वो खड़ा होता है, व्यापार करता है, सरकार को टैक्स देता है। सरकार उसी टैक्स से ये सब अपनी जो कोई भी सरकार आती है अपने वादे करती है, किससे पूरे होते हैं? इसी व्यापारी वर्ग से। जबकि इस व्यापारी वर्ग को उतनी इज्जत दी नहीं जाती। सरकार बनती है जहाँ किसानों के लिए सुनी जाएगी, कोई वो हड़ताल कर देगा उनकी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाती तो सिर्फ एक व्यापारी वर्ग की, शुरू से एंड तक। और व्यापारी वर्ग के बिना कोई भी गवर्नमेंट अपने सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना मतलब सिस्टम जो भी इनका अपना सरकारी सिस्टम है वो चला नहीं सकती। ना लोगों को तनख्वाह मिलेगी, ना लोगों को ये मिलेगी। क्योंकि देखिए ना, हमारे इनकम टैक्स पे करने वाले पहले कितने थे? 130 करोड़ में 1 लाख थे जी। आज चलो बढ़ गए हैं लोग। देखो टैक्स जब ये लोग लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ये व्यापारी वर्ग की बिल्कुल नहीं सुनते। जबकि इनको व्यापारियों को अपने पूरे विश्वास में लेना चाहिए, उनकी सहूलतों के हिसाब से लगाना चाहिए, ताकि लोग व्यापार करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लोग पीछे नहीं हटने। उनको पता है कि आज की डेट में ज़माना बदल चुका है, पर फिर भी हमारा जो देश है वो एक गरीब देश है। उसमें अभी भी लोग, हमारी अनपढ़ता जो साक्षरता है वो अभी इतनी नहीं है कि हम हर आदमी उसके हिसाब से पढ़ा लिखा है। क्योंकि गांव से भी आते हैं कुछ हमारे जो साक्षर नहीं है, जो अनस्किल्ड लेबर है वो काम करती है। मतलब हर तरफ तबके का है कि वो हर कानून के हिसाब से, पढ़े लिखे के हिसाब से नहीं चल सकता, ना वो टैक्स दे सकता है। जी सही बात है। आपने देखा अभी मोदी जी ने डिजिटल किया था, आप ही बताओ थोड़े दिनों बाद वो डिजिटल आधा रह गया, थोड़ा कम हो गया। क्योंकि यहाँ रुपया चाहिए। हम फ़ॉरेन की नकल करते हैं पॉलिसीज़ की। देखो हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं लगता, हमें अपने वातावरण को भी उसी हिसाब से डालना होगा कि हाँ हमारी जनता डिमांड क्या करती है, हमारे घर का कल्चर क्या है, हमारे देश का कल्चर क्या है। मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो इस समय बात कर रहे हैं, आप जीएसटी के पक्ष में कर रहे हैं कि विपक्ष में कर रहे हैं? जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो टैक्स तो देखो होना, मैं ये नहीं कहूँगा कि टैक्स में क्या होने चाहिए। देखो हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो देश नहीं चल पाएगा, देश मजबूत नहीं होगा। लोगों को सड़कें नहीं मिलेंगी, लोगों को लाइट नहीं मिलेगी, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। लोग फैसिलिटीज़ मांगते हैं कि फ़ॉरेन देश इतना अच्छा है, वो कैसे है? वो टैक्स से ही आना है। मैं टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ टैक्स देना चाहिए और व्यापारी वर्ग भी देना। मैं कहता हूँ कि ये जो टैक्स जो अनसर्टेन लगाए जाते हैं, जैसे मैं रबड़ चप्पल की तरफ से आता हूँ,
हमारे यहाँ पहले 5% था, अब उन्होंने बढ़ा के इसको 12% कर दिया। चप्पल कौन पहनता है? एक गरीब आदमी। गरीब आदमी को अगर कोई 70 रुपये की आइटम है या 50 की है, 70 50 35 4-5 रुपये उसकी रेट बढ़ गई। वो बढ़ते बढ़ते जिसने होलसेल ने लेना है उसका लाखों का बिल बन जाता है, और जो नीचे है वो 5 के 10 रुपये हो जाते हैं जी। देखो सरकार ने लोगों की इनकम नहीं बढ़ाई है जी। अब जब से ये लगा हुआ है, अपना कोरोना का ये दौर आया था, परेशानी आई थी, उस दौर के बाद लोग अभी तक खड़े नहीं हो पाए हैं। एक 10,000 में आप ही सोचो 10-10 20-20 30-30 रुपये हर चीज़ बढ़ती जा रही है, तो जो कमाने वाला है वो अपने पैसे कहाँ से लेके आएगा फालतू के, और कैसे वो अपने आप को खर्च कर पाएगा। जितना 5% था सेल ज़्यादा थी, 12% हो गया, सेल कम हो गई जी। क्योंकि जितना जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतना उतना काम कम होता जाएगा। फिर देखो इन्होंने कपड़ों के ऊपर भी लगाया था, पर कपड़ों का व्यापारी वर्ग एकदम से इकट्ठा हो गया, सूरत की तरफ से था जोर था, चप्पल का व्यापारी इकट्ठा नहीं हुआ, 5 से 12। अब उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि काम बिल्कुल ही, क्योंकि इस दौर में हमने ये देखा है कि हम मल्टीनेशनल फैक्ट्रियों की तरफ देते हैं, जबकि छोटी फैक्ट्रियों का भी रोल इतना मजबूत है ना। हमें इनको, अभी आपने देखा होगा कि रिलायंस ने जब आया था तो लोग ने दफ्तर तोड़ने उसके शुरू कर दिए थे कि पता नहीं हमारी सब्जी, जो रेहड़ी वाले थे कि हमारी रेहड़ी पे सब्जी नहीं बिकनी, हमारे दाल धंधे ख़त्म हो जाने हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, लोग आज भी फ्रेश चीज़ लेने आते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं या रेहड़ी वगैरह से खरीदते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है। व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस देश को चलाने के लिए, जबकि एक आदमी मैंने देखा है, अगर कोई व्यापारी अपनी ज़िंदगी लगा देता है टैक्स भरने में, काम चलाने में, हर चीज़ करने में, कभी दौर आता है उसका काम बंद होता है, सरकार की तरफ से कोई भी उसको फैसिलिटी नहीं है। वो आज भी हमने देखा है, वो दौर फैक्ट्री बंद करके या 5-7-10 हज़ार की नौकरी में फिर वो लगना शुरू हो जाता है। मतलब ये कितनी बड़ी परेशानियां हैं। टैक्स सरकार को ये देखना चाहिए टैक्स लगाते हुए कि हमारी जनता की डिमांड क्या है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? देखो इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि जीएसटी है, देखो ये सिर्फ मोदी जी नहीं है, जीएसटी लगती है, ये स्टेट जितनी हमारी स्टेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वित्त मंत्री वहाँ पे जाते हैं, वो उनकी रजामंदी से ये सब कुछ चलता है। अब आपने देखा होगा पनीर और दूध पे लगाया, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोली नहीं, क्योंकि इनको रेवेन्यू आएगा कहाँ से। ये जो लोग सरकारें आती हैं कि हमने इन गरीबों को इतना राशन बांटना है, हमने इनको ये 300-600 यूनिट बिजली फ्री देनी है, हमने इनको ये करना है, कोई भी जो भी जनता के लिए ये अपनी जन सुधार के लिए, इनकी गरीब जनता के लिए लाते हैं या प्रोग्राम चलाते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इसी व्यापारी वर्ग से आता है, जिसको हमेशा एक गाय की तरह ही देखा गया है कि जब तक इससे दूध निकलता है निकालते रहो, दूध निकलना बंद तो चारा ख़त्म। ठीक है, गाय को जहाँ तो आश्रम में छोड़ाओ, जहाँ कहीं खुला छोड़ दो। मतलब व्यापारी वर्ग को आज तक वो मान्यता, वो इज्जत नहीं दी गई जो जिसका वो हकदार है। मैंने आपको क्या कहा कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी का मनका है, ये वो मनके हैं जिनकी वजह से रीढ़ की हड्डी आदमी सीधा खड़ा होता है, ये देश सीधा खड़ा होता है, सीधा चलता है। हम लोग देखो जब से मोदी जी आए हैं, हमने वो कहते हैं डूइंग ऑफ ईज बिज़नेस के लिए वो करवा रहे हैं कि हम बाहर से कंपनी आएँ काम करें। वो किस लिए? उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया, उन्होंने ये कुछ कहा, तो ठीक है, व्यापारी उससे बहुत कुछ बहुत फ़र्क पड़ा। जी। टैक्स भी ज़रूरी है और बिज़नेस चलाने के लिए फैसिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है। और यही फैसिलिटियाँ देखो जो गवर्नमेंट है, इनको देखना चाहिए कि चप्पल पे जैसे गरीब आदमी पहनता है, उनकी रोजी रोटी, काम धंधा, ये सब छोड़ा। गवर्नमेंट देखती है कि मैं टैक्स ज़्यादा लगा दिया, मेरे को पास रेवेन्यू आ रहा है, वो ये नहीं सोचती उतना ही काम नीचे बढ़ जाता है। ये दिल्ली में बैठ के ही 2 नंबर छोटा व्यापारी क्या करता है, वो मरता है, उसको दुकानदार आके कहता है मेरे को, जैसे अभी आपने बोला कि हर आदमी, देखो हमारी ऐसी मेंटालिटी नहीं है कि कोई भी काम करना है हम बिल के ऊपर करें। ना इस देश में ये चीज़ लागू हो सकती है, कोई भी कितने भी कानून बन जाए कि अगर कोई कहे कि हर काम बिल के ऊपर करें, वैसा काम ना होगा, ना हो पाएगा।
लोगों को जब कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, दुकानदारी चलाता है, जब वो देखता है कि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहा, वो मजबूरी में करे क्या? वो कहेगा कि मेरे को इतना है, उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। क्या सलूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो सरकार को, जैसे देखो रबड़ डिमांड में जैसे अभी बार बार डिमांड बहुत इन लोगों को बार बार दिए भी गए हैं कि 12% से 5% करिए, उससे देखो व्यापार बढ़ेगा, लोग सेल बढ़ाएंगे, लोग काम बढ़ेगा, लोग उतना ही रेवेन्यू आएगा। सरकार को रेवेन्यू कम नहीं आएगा, उल्टा क्या होगा, जितने टैक्स मांगेंगे उतनी ही वो अपना बिल अपने वो अंडर बिल करेगा, अपना 2 नंबर के काम करेगा, छोटा छोटा व्यापारी मरेगा, उसको काटने में वो छोटा जो व्यापार है वो मर जाता है। और दूसरी देखो ना, आप सिंगापुर की तरफ देखिए, वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज इतनी बड़ी इनकम इकोनॉमी है, वो छोटा सा देश है। हम सिर्फ अपनी पॉपुलेशन लेके चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम उसके हिसाब से चलते हैं कि चलो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है कि दूसरे देश हमारी तरफ आएंगे। देखो सिंगापुर की क्या पॉपुलेशन है उसने, और इतना बिजनेस हब उसने बना दिया, इकोनॉमी में तरक्की कैसे? क्योंकि उनके टैक्स बहुत कम है। सरकार को व्यापारियों को विश्वास में लेना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। अब आपने देखा होगा पंजाब में रोज़ दूसरे दिन टैक्स GST के रेड पड़ रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। व्यापारी वर्ग बहुत ईमानदार है, बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे पंजाब में देखो वैसे ही ये वो पुराना वाला दौर आ रहा है। अब देखो आपने देखा होगा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज कैसे फिर वही वाला दोबारा दौर आ रहा है। मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि देखो अभी आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री ने पटियाला में उन्होंने डॉक्टर साहब को, राजकुमार जी को बोला तो उन्होंने सब ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। अभी उंगराल जी ने जाके DC ऑफिस में बोला तो उन्होंने कहा हमने पुतले चलाएंगे। देखो सरकार अपने सरकारी बंदों से नहीं लड़ सकती, वो उसी समय हड़ताल पे चले जाएंगे, आपको झुकना पड़ेगा, आप करोगे क्या? व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? काम बंद करता है तब मरता है, क्योंकि लेबर देखो उतनी सरकार रोजगार नहीं देती जितने ये छोटे छोटे हमारे जो कारखाने हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो कितनी रोजगार को यहाँ संभालते हैं, सरकार को ये पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब से ये फिर इंस्पेक्टरी राज लेके आने लगे, इनसे देखो पंजाब में अपने व्यापार तो है ही नहीं है, यहाँ आने से लोग तो वैसे ही डरते हैं। एक हमारे पास देखो मटीरियल नाम की यहाँ क्या है, हमारे पास एक खेती है, जो यहाँ पे पंजाबी वर्ग, जो हमारा पंजाबी शुरू से ही हिम्मती रहा है, जो अगर काम करना चाहता है, रॉ मटेरियल आता है बाहर से, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके ऊपर देखो टैक्स लगता है, उसके ऊपर किराया लगता है, फिर वो जब प्रोडक्ट बनाता है उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है। वही टैक्स जब दूसरी मंडियों में जाता है, उनको कितना कंपटीशन लड़ना पड़ता है ये व्यापारी ही जानता है। अब आप ऐसे करके रोज़ टैक्स GST के छापे मरवाएंगे, उससे क्या होगा? बिजनेस कम होगा, लोग तो वैसे ही पंजाब में रहना नहीं चाहते, इनसे और क्या नए धंधे नहीं खुलेंगे। कोई देखो इन्हीं चक्करों में गवर्नमेंट, ये पहले भी पुराना जो इंस्पेक्टरी राज था, ठीक है सरकार ने बनाई हुई है, हर चीज़ बनाई हुई है, जो चोर हैं देखो वो चीज़ें रुकेंगी नहीं, उनको सरकार पकड़े, पर ऐसे बार बार छापे मार के लोगों में डर पैदा करना, काम धंधे बंद करने, उससे लोगों का, बाहर वाले लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो आना बिजनेस करना यहाँ तो बहुत मुश्किल है। फिर इस हिसाब से दिल्ली देखो, उसमें दिल्ली कितनी कामयाब है रेवेन्यू में, क्योंकि वहाँ इतना इंस्पेक्टरी राज नहीं है। अब योगी जी आए हैं, वो ला रहे हैं, हर स्टेट लेके आ रही है। हमारी जब से ये सरकार आई है तब से ये उल्टे वाले धंधे, छापे मारवाने, ये करना। अरे व्यापारी वर्ग है, वो टैक्स देता है, हर चीज़ देता है, उसको ग्राहक को भी देखना, उसने काम भी चलाना है, कितनी परेशानियां हैं, फिर भी हम उसको सिर्फ एक दूध देने वाली गाय समझते हैं, इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में भी। कोई संदेश पंजाब सरकार के लिए न्यूज़ लिंकर्स के माध्यम से? बिल्कुल, मैं पंजाब सरकार को ये देना चाहता हूँ कि देखो इस समय पंजाब में बिज़नेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप उनके दर्द को समझिए, आप किसानों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, हर चीज़ के, हर वर्ग के लिए करते हैं। यही वर्ग जो आपको पैसा देता है, टैक्स देता है, जिसकी वजह से आप अपनी मांगें पूरी करते हो। 600 यूनिट की बिजली कौन माफ़ करेगा? ये व्यापारी वर्ग कराएगा, जो मेहनत करेगा, टैक्स देगा, रेवेन्यू लेके आएगा, आप लोगों के
तिजोरियां भरेगा, जिसके लिए अब पंजाब में बिजनेस का माहौल कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत से बिजनेस की अमृतसर में होता था, पटियाला में होता है, मंडी गोविंदगढ़ था, कितने ही फैक्ट्रियां मैंने देखा है कि वो बंद हो चुकी हुई हैं। और अब ये जो दौर शुरू कर रहे हैं, इससे बाहर वाला व्यापारी क्या आके यहाँ लगाएगा कि मेरे को, एक तो मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ऊपर से जब चाहो तो यह जो दफ्तर में बैठे हुए हैं जीएसटी अफसर जाके छापे मारने शुरू कर देते हैं। अरे छोटी मोटी गलतियाँ तो हर जगह होनी है, सरकार खुद करती है। 100%, 100% काम फिज़िक्स के, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, भूल गया हूँ एकदम से, कि उन्होंने देखो एक उनकी थ्योरी है कि 100% काम आप किसी से भी नहीं ले सकते। आप अपनी सरकार में बैठे हुओं को नहीं कह सकते कि आप ईमानदार, छापा मारते हैं, आप उनको बोलते हैं तो वो सरकारी डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं वो कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे, आपको झुकना पड़ जाता है। व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? कुछ ऐसा माहौल भी हो सकता है कि भी पंजाब में आने वाले दिनों में जो व्यापारी वर्ग है ये सड़कों पे उतर आए। बिल्कुल, वो करेगा क्या? देखो काम धंधे कम होंगे, जितना ये काम ख़राब करेगा लोग। मैंने आपको क्या बोला है, आज की डेट में जो व्यापारी वर्ग है, चाहे पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादातर मेंटालिटी क्या है कि हमने बाहर जाना है, नौकरियां यहाँ है नहीं है। खेती में देखो बाहर से, आज की डेट में हमारा जो बाहर से, जो यूपी से या बिहार से जो हमारे हिंदुस्तानी आते हैं, उस स्टेट से आते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी वजह से ये धंधे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ उनकी वजह से चल रही हैं। ऊपर से ये टैक्स की मार जब कोई आता है, गवर्नमेंट को इतनी बार बोल चुके हैं, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी, जैसे रबड़ गुड़ के ऊपर 5 से 12% कर दिया। इन चीज़ों को देखो बढ़ाने से इनको देखना चाहिए कि टैक्स की मार आखिर जाके पड़ती कहाँ है, गरीब जनता पे। गरीब जनता की बचत कम होगी, उतना पैसा कम आएगा मार्केट में, जितना पैसा कम आएगा उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतना ही काम नहीं हो पाएगा। मेरी सरकार से यही है कि व्यापारी वर्ग को भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसानों को, डॉक्टरों को या दूसरे महकमों को देते हैं। ये वो कमाऊ पुत्र हैं जो डंडे खा के भी आप लोगों के काम आता है। तो न्यूज़ लिंकर्स के साथ एक बार फिर बनने के लिए मैं दीपक सूरी जी आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मैं सरकार से भी ये आशा करता हूँ कि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है इस टाइम पंजाब में। व्यापारी वर्ग त्राही मची हुई है। इंस्पेक्टरी राज का हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्टरी राज एक बार फिर से दोबारा पंजाब में जो है वो काबिज होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि दर्शक इसी तरह न्यूज़ लिंकर्स पे बने रहेंगे और जीएसटी पे जो आज की चर्चा है इस पे सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ जो है डिसीजन सरकार को लेना चाहिए। धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद योगेश जी।